आइए प्यारे बच्चों, अब देखते हैं हम एक्सरसाइज 5E। आपने इसके पहले की एक्सरसाइजों को नहीं देखा है जिसको मैंने कंप्लीट करा रखा है, तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। आप हमारे चैनल पर जा करके वहाँ पर मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, आप आसानी से जिस चैप्टर को पढ़ना चाहते हैं उसको पढ़ सकते हैं। और आप पूरे चैप्टर को पढ़ना चाहते हैं तो पहले वाली प्लेलिस्ट पर क्लिक कीजिएगा, क्लास 8 वाली पर। आपको वहाँ पर लाइन से सारे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, एक एक करके सभी वीडियो को देख डालिए और आप बहुत अच्छी तरीके से आपको मैथ आने लगेगी। तो आइए अब देखते हैं प्यारे बच्चों, इसके पहले क्वेश्चन को किस तरह से किया जाएगा। यहाँ पर लिखा गया है निम्नांकित के गुणनखंड कीजिए, तो आपको इसका गुणनखंड करना है। किस तरह से करेंगे आइए देखते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है a² - 4, इसको किस तरह से करेंगे। तो सबसे पहले आपको समझने की जरूरत है प्यारे बच्चों, इसको किस तरह से करना है। इसके लिए आपको एक फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों, इसको करने के लिए वो क्या होता है, a² - b², ठीक है। ये फॉर्मूला होता है जिसका मतलब होता है अगर ये आपको मिलता है तो उसके बराबर आप लिख सकते हैं a+b और a-b लिख सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें आप लिख सकते हैं उसके बराबर। तो इसी फॉर्मूले पर प्यारे बच्चों क्या करेंगे, हम इसको मान को रखेंगे। तो आइए प्यारे बच्चों देखते हैं किस तरह से। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर मानते हैं हमारा a² है, लेकिन आप कहेंगे b² तो दिख नहीं रहा। तो प्यारे बच्चों इसको थोड़ा सा हमको सरल करना पड़ेगा। तो इसको आइए लिखते हैं नीचे। तो यहाँ पर a² माइनस, अब देखिए इसको 4 को क्या लिख सकते हैं आप, 2 × 2 लिख सकते हैं, है ना। आप 2 × 2 लिख सकते हैं। अब उसके बाद प्यारे बच्चों देखिए क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट में कर देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है। इसको कंफ्यूजन नहीं पैदा करना चाहिए आपके, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों, इस तरह से आप लिख सकते हैं। अब कोई भी चीज़ 2 बार गुणे में होती है तो उसको कैसे लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर जब कोई चीज़ गुणे में होती है तो उसको प्यारे बच्चों इस तरह से लिखते हैं, उसके ऊपर 2 बार है तो 2 लगा देते हैं। अगर यहाँ पर 3 बार होता है तो इसके ऊपर 3 लगा देते हैं। अगर 4 बार होता है तो इस 2 को 1 बार लिखते हैं और ऊपर 4 लगा देते हैं, समझ गए। अब देखिए यहाँ पर देखिए फॉर्मूला बन गया आपका a², नीचे कुछ भी होना चाहिए लेकिन ऊपर आपका सेम होना चाहिए, मतलब ऊपर स्क्वायर रहना चाहिए, बीच में माइनस रहना चाहिए, ऊपर स्क्वायर, ये चीज़ रहना चाहिए। अंदर यहाँ पर क्या है इससे मतलब नहीं रहता, ठीक है। तो हमारा ऊपर स्क्वायर है और बीच में माइनस है और ऊपर स्क्वायर है, अंदर क्या है इसके मतलब नहीं रहता। तो आपका इस ये फॉर्मूला बन गया है फॉर प्यारे बच्चों। तो आप इसके बराबर क्या लिख सकते हैं, तो आप इसके बराबर ध्यान से देखिएगा, आप यहाँ पर लिखेंगे इस वाले को। तो यहाँ पर ब्रैकेट लगाएंगे, ए की जगह देखिए यहाँ पर क्या है, नीचे ए है तो ए लिखेंगे, उसके बाद प्लस है तो उसके अंदर प्लस लगाओ, और बी की जगह प्यारे बच्चों अंदर क्या है, 2 है तो 2 लिखो। उसके बाद यहाँ पर फिर से क्या करना है, ब्रैकेट लगाना है। ए की जगह क्या है, ए है, उसके बाद यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगाओ, और बी की जगह क्या है, 2 है तो 2 लिखो, ठीक है। अगर यानी ध्यान रखिएगा, ये जो चिन्ह लगा रहे हैं ये यहाँ पर देख के लिखेंगे, और जो ये ए और बी का मान है उसको यहाँ पर देख के लिखेंगे, ठीक है। ए का मान ए है तो ए लिखा, बी का मान 2 है तो 2 लिखा, उसके बाद यहाँ पर प्लस था तो प्लस लगाया, उसके बाद ब्रैकेट है ब्रैकेट, फिर उसके बाद ए है, यहाँ पर देखिए तो ए की जगह ए है तो ए लिखे, और माइनस है तो माइनस, और बी की जगह 2 है तो 2, ठीक है। इस तरह से करना, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। आइए देखते हैं दूसरा नंबर किस तरह से करेंगे। तो देखिए प्यारे बच्चों, दूसरा नंबर करने के लिए भी आपको सेम यही काम करना होगा, ठीक है। दूसरा नंबर में देखिए आपका क्या दिया गया है, दूसरे नंबर में दिया गया है a² - 49 b², ठीक है, ये दिया गया है। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर भी फिर से यही फॉर्मूला आपको ये अप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए लिख लेते हैं a² - b² बराबर क्या होता है, a+b और a-b। याद रखिएगा, जितनी बार आप इस फॉर्मूले को लिख करके याद करेंगे, ठीक है, जितनी बार मेरी तरह लिखेंगे उतना ज़्यादा आपको याद होता चला जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक बार लिख लिए तब लिखने की जरूरत नहीं है, नहीं, जितनी बार लिखेंगे उतना याद होगा, ठीक है। अब देखिए इतना कर लिए। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब इसके बाद प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, फिर से इसको नीचे लिखना है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए ये स्क्वायर बना हुआ है। अब इसको आप कैसे लिखेंगे, 49 को लिख सकते हैं 7 × 7 लिख सकते हैं, है ना। 7×7 49 होता है, और b² को b² रहने दीजिए। अब देखिए इसको प्यारे बच्चों, अभी ये 2 बार था तो यहाँ पर इस तरह लिखे तो इसको भी इसी तरह लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए a² - 7, और b भी 2 बार है तो b को 7 में और दोनों के ऊपर 7 में, ये स्क्वायर दोनों के ऊपर एक साथ लगा देंगे, इस तरह हो गया। अब देखिए फिर से आपका इसी तरह फॉर्मूला बन गया, ऊपर स्क्वायर आ गया, माइनस है माइनस आ गया, फिर नीचे से मतलब नहीं रहता, ऊपर देखिए स्क्वायर आ गया। तो मतलब फिर से आपको क्या करना है, इसी फॉर्मूले पर रख देना है। तो ए की जगह देखिए यहाँ पर क्या है, ए की जगह क्या है, ए है तो ए लिखेंगे, ब्रैकेट लगा देना, प्लस है प्लस लिखेंगे, बी की जगह प्यार क्या है, 7b है तो 7b लिखना, फिर ब्रैकेट लगा देना, ठीक है। अब देखिए फिर से दूसरा ब्रैकेट लगाना, ए की जगह क्या है प्यार ए है तो ए लिखना, उसके बाद देखिए माइनस है तो माइनस लिखना है यहाँ पर, और बी की जगह प्यार 7b है तो 7b लिख देना, ठीक है। अब सीधा सीधा समझिए, एक बार इसी को क्या करना है, ए प्लस लगाकर a+7b, एक बार a-7b, इस तरह से लिखना है, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों तीसरा नंबर देखते हैं, यहाँ पर तीसरा नंबर किस तरह से किया जाएगा। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको दिया गया है यहाँ पर, ठीक है, x³ - 121 यक्स, ठीक है, ये दिया गया है। अब प्यारे बच्चों देखिए x³ और यक्स, यहाँ पर देखिए यक्स दोनों जगह हैं तो यक्स को बाहर ले लेना, ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चों आपका ये बन जाएगा x², ठीक है, उसके बाद -121,
ब्रैकेट में, ठीक है। अब फिर जो इसके लिए देखिए यहाँ पर फिर से वही फॉर्मूला बन गया है ये वाला, तो एक फॉर्मूला लिख लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, है ना। इस तरह से आपको लिख लेना है बढ़िया से। अब इसके बाद फिर क्या करना है, फिर से देखिए ध्यान से, अब आपको यक्स को ऐसे बाहर ही रहने देना है और यहाँ पर देखिए इसको देखना है ये किसका स्क्वायर होता है, किसका वर्ग होता है। तो यहाँ पर यक्स स्क्वायर माइनस इसको आप लिख सकते हैं 11 गुणे 11, 11 का वर्ग है, ठीक है। इस तरह से ना आए तो फैक्टर कर लीजिएगा, जैसे अभी मैंने सिखाया था फैक्टर करना आपको पिछले वाली वीडियो में, ठीक है। अब देखिए फिर जो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आपका यक्स ऐसे ही रहेगा और ये देखिए आप इसको कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पर इसको ब्रैकेट बड़ा वाला लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पैर जो यक्स स्क्वायर, इसके बाद यहाँ पर माइनस, अब यहाँ पर पैर जो इसको आप लिख सकते हैं 11 का स्क्वायर, ठीक है। क्या लगाएंगे 11 का स्क्वायर, तो पैर जो देखिए आपका फिर से ये वही फॉर्मूला बन गया ये वाला, ठीक है। जो यहाँ पर फॉर्मूला था यही फॉर्मूला फिर से बन चुका है ना। अब ये बन चुका है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर स्क्वायर आ गया, माइनस स्क्वायर स्क्वायर माइनस स्क्वायर, इस तरह से आ जाए तो आप इसके अंदर मान को रख सकते हैं, तो यहाँ पर मान रख दीजिएगा। एक जगह यहाँ पर यक्स है तो यक्स रखिएगा, प्लस है तो प्लस लगाइएगा, बी की जगह पर जो 11 है तो 11 लिखिएगा, ब्रैकेट बंद। तो फिर जो फिर से ब्रैकेट के अंदर एक जगह क्या है यक्स है तो यक्स, यहाँ से अब इसी को सेम लिख दीजिएगा, बार बार देखने की जरूरत नहीं है, बस माइनस कर दीजिएगा बस, क्योंकि यही सेम है, बस माइनस चिन्ह है, तो फिर से इसी को लिख दीजिएगा 11 में, बस हो गया, है ना। इस तरह से फटाक से, तो ये आंसर आ गया। तो आइए पैर जो इसके बाद देखते हैं इसके 4 नंबर के क्वेश्चन को किस तरह से किया जाएगा। जो देखिए अगला क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार से दिया गया है, 4 स्क्वायर माइनस 9 अपान 4 स्क्वायर। तो इसको किस तरह से करेंगे ध्यान समझिएगा। अब यहाँ पर पैर जो इसको करने के लिए ये इसको आपको पहले नंबर उस फॉर्मूले पर बनाना पड़ेगा जो हमने अभी देखा है, ठीक है। तो पैर जो इसको बनाने के लिए आपको क्या करना है, उस फॉर्मूले का पता होना चाहिए, तो वो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से बनाना है। अगर ये बन जाएगा तो हमको इस पर हम लिख सकते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी लिख सकते हैं इसके बराबर, ठीक है। तो अब देखिए इसको बनाने के लिए पहले क्या करेंगे ध्यान समझिएगा। ये तो आपका फॉर्मूला इसलिए इसको ब्रैकेट के अंदर कर देते हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको यहाँ पर देखिए इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 2, ठीक है, क्योंकि ये 2 का स्क्वायर होता है, 2 गुणे 2 और इसको ए स्क्वायर का ए स्क्वायर रहने दीजिए, माइनस इसको लिख सकते हैं 3 गुणे 3, है ना। और नीचे वाले क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 2 और ए स्क्वायर का ए स्क्वायर रहने दीजिए। अब देखिए फिर जो ये किसका 2 का स्क्वायर हो गया, 2 बार है, मतलब 2 को एक बार लिखना है और इसके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे, और यहाँ पर ए भी 2 बार है, तो इन दोनों को एक साथ मिलाकर लिखेंगे ए स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर और यहाँ पर भी स्क्वायर बन गया। माइनस अब देखिए ये 2 बार है तो यहाँ पर 3 को एक बार लिखना है, और ये भी 2 बार है तो 2 को एक बार लिखना है, ये भी 2 बार है तो 1 को एक बार लिखना है, और पूरे का स्क्वायर लगा देना है क्योंकि सभी ये स्क्वायर में है, ठीक है। अब देखिए ये फॉर्मूला बन चुका है आपका, स्क्वायर माइनस स्क्वायर सबके आ गया है। अब आप इसके बराबर इसको लिख देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे ए की जगह क्या है 2 ए है तो ये 2 ए लिखेंगे, उसके बाद प्लस लगाएंगे, उसके बाद बी की जगह क्या है माइनस मत लगा दीजिएगा, 3 2 ए है, ठीक है, तो 3 2 ए लिख दीजिएगा, ब्रैकेट कर दीजिएगा। उसके बाद दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा ये वाला आ जाएगा, ठीक है। इसके इसी को माइनस लगा कर लिख दीजिए एक बार, माइनस 3 अपान 2 ए। तो फिर जो देख सकते हैं यही आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप सभी को समझ में आएगा किस तरह से इस तरह की सवालें की जाती हैं, ठीक है। फिर जो 5th नंबर का क्वेश्चन आपको कुछ इस प्रकार से दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको 18 किसी का वर्ग ही नहीं होता है, और यहाँ पर 9 तो होता है लेकिन 2 किसी का वर्ग ही नहीं होता है। तो इसके लिए क्या करेंगे ध्यान समझिएगा। यहाँ पर देखिए 18 में से अगर हम 2 कॉमन निकाल लें, मतलब 2 बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। 2 बाहर निकालने का मतलब क्या होता है ध्यान समझिएगा। इसके अंदर 2 बाहर निकालने का मतलब ये होता है कि इसके अंदर 2 से भाग देना है, ठीक है, 2 अलग कर लेना है और 2 से भाग देकर जितना आएगा उसको लिख देना है यहाँ पर। तो 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, फिर जो 9 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 लिखना है और यहाँ पर 9 लिखना है, ठीक है। 2 बाहर निकाल लिए, अब 2 का पहाड़ा पड़ेंगे 9 और में 18 आ जाएगा फिर से, और बटे में यक्स स्क्वायर हो जाएगा आपका, ठीक है, इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे 2 हमने कॉमन निकाल लिया है, ठीक है। अब देखिए कॉमन निकालने का मतलब होता है इसको बाहर निकालिए, गुणा करने फिर से यही आ जाएगा, माइनस यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी 2 बाहर निकाल लिया है हमने, और गुणा करने पर फिर से एक्स स्क्वायर है आ जाएगा, गुणा होगा तो, और बटे में 9 है। अब देखिए दोनों जगह 9 2 2 कॉमन आ रहे हैं, इसका मतलब 2 हम बाहर ले सकते हैं, ठीक है, ब्रैकेट लगा करके। चलिए हमने ब्रैकेट लगा लिया और 2 बाहर ले लिए दोनों जगह से। अब हमारा बच गया 9, यहाँ पर बच गया एक्स स्क्वायर, ठीक है, 9 एक्स स्क्वायर, उसके बाद माइनस यहाँ पर एक्स स्क्वायर बटे में 9 इतना बच गया, ठीक है। अब देखिए इसको किस तरह से करेंगे, अब ये किसका वर्ग होता है ध्यान समझिएगा। तो ये हमारा 3 का वर्ग होता है 9, तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर लिख देंगे और बटे में ये यक्स का स्क्वायर, अब यहाँ पर माइनस ये यक्स का स्क्वायर और बटे में ये 3 का स्क्वायर, तो इस तरह से, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे इस तरह से करेंगे। अब यहाँ पर देखिए 3 यक्स इसका स्क्वायर कर देंगे और माइनस यहाँ पर यक्स बटे 3,
इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, इस तरह समझ गए। अब इसके बाद फिर बच्चों ये देखिए हमारा फॉर्मूला बन गया, आगे वाला मत देखिए, देखिए स्क्वायर माइनस स्क्वायर, तो हमारा पीछे वाला फॉर्मूला फिर से बन गया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं फिर बच्चों, 2 है तो 2 को लिखना ही पड़ेगा, और ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे 3x, ठीक है, एक जगह ये है, उसके बाद प्लस लगाएंगे, उसके बाद x बटे 3 बी की जगह ये है, उसके बाद फिर से इसी को माइनस लगाकर लिख देना है, 3 बटे एक्स माइनस एक्स बटे 3। तो फिर बच्चों यही जो होगा आपका आंसर हो जाएगा फाइनल। ठीक है, आइए देखते हैं 6 नंबर का क्वेश्चन किस तरह से किया जाएगा फिर बच्चों। तो 6 नंबर का क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक, ये दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर ये पहले से स्क्वायर माइनस स्क्वायर मिल रहा है, मतलब इसको डायरेक्ट हमको फॉर्मूले पर रख देना है। तो यहाँ पर फॉर्मूले पर रख देंगे तो क्या होता है, फॉर्मूला एक ब्रैकेट में पहले इसको लिखना होता है जो अंदर रहता है, तो यहाँ पर लिखेंगे ए माइनस बी, और उसके बाद प्लस लगाकर दूसरे यहाँ पर जो रहता है उसको लिखना होता है सी है, तो सी लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद फिर से इसको यहाँ पर क्या करना रहता है, पहले वाले को लिखना होता है और यहाँ पर चिन्ह बदल देना होता है। ठीक है, तो प्लस लगा दिया, फिर चुप चिन्ह बदल देंगे, तो यहाँ पर ए माइनस बी पहले वाले को हमने लिख लिया, और उसके बाद प्लस अभी लगाए थे यहाँ पर, अब माइनस लगा करके दूसरे वाले को लिख देंगे सी। ठीक है, तो फिर जो इस तरह से आपका ये आंसर हो जाएगा। आइए इसके बाद 7 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, फिर जो देखते हैं 7 नंबर का क्वेश्चन किस तरह से किया जाएगा। तो देखिए फिर जो ये आपका 7 नंबर का क्वेश्चन है, इसको किस तरह से करना है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले ये तो स्क्वायर है माइनस, लेकिन यहाँ पर एक बच रहा है, इसका भी पूरे का स्क्वायर होना चाहिए, कोई संख्या छूटनी नहीं चाहिए, अगर छूटनी चाहिए दोनों में रहनी चाहिए कॉमन। ठीक है, तो यहाँ पर इसको क्या करेंगे, इसको ऐसे ही लिखे रहेंगे 3b का स्क्वायर, उसके बाद माइनस, ठीक है, माइनस, उसके बाद देखिए अब क्या करेंगे, उसके बाद देखिए माइनस लगाया हमने, उसके बाद ये किसका स्क्वायर होता है, 6 का होता है, तो इसको b लिखेंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब देखिए पूरे का स्क्वायर दोनों को गए स्क्वायर माइनस स्क्वायर। ठीक है, अब इसको लिख सकते हैं फॉर्मूले पर, तो एक ब्रैकेट में इसको अंदर वाले को लिखेंगे a माइनस 3b, उसके बाद प्लस लगाकर इसको लिखेंगे प्लस 6b। ठीक, उसके बाद एक बार इसी को लिखेंगे a माइनस 3b, अब इस बार इसको लिखते समय माइनस लगाएंगे, अगली बार प्लस लगाए थे तो माइनस 6b। ठीक, अब प्यारे जो देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा सा हमको सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों जगह बी आ गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ए और यहाँ प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 3b हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर घट जाएगा 6 में से 3, तो 3b, और यहाँ पर देखिए माइनस माइनस जुड़ जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पर गुणा नहीं हो रहा है, माइनस माइनस प्लस कर देना, नहीं, अगर माइनस माइनस दिखते हैं तो जुड़ता है। ठीक है, तो माइनस यहाँ पर जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 9b हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ रहा होगा किस तरह से सवालें की जाती हैं। आइए देखते हैं 8 नंबर का क्वेश्चन किस तरह किया जाएगा। तो देखिए फिर जो अगला क्वेश्चन आपको कुछ इस तरह से दिया गया 8 नंबर का। तो यहाँ पर भी स्क्वायर माइनस स्क्वायर कोई संख्या बच नहीं रही है, इसका मतलब डायरेक्ट इसको हम फॉर्मूले पर रख सकते हैं। तो पहले इसको लिखना है आपको एक ब्रैकेट में a प्लस बी, उसके बाद प्लस लगा करके इस दूसरे वाले को लिख लेना है a माइनस बी। ठीक है, और दूसरे ब्रैकेट में प्यार चौक क्या करेंगे, दूसरे ब्रैकेट में फिर से इसको लिखेंगे a प्लस बी, और इस बार प्यार चौक माइनस लगा कर लिखेंगे, तो मतलब माइनस का इसके अंदर गुणा होगा। अगर दो संख्या रहती है माइनस का अंदर गुणा होता है, तो इसके अंदर क्या करेंगे, अंदर माइनस का गुणा करेंगे, तो यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, चिन्ह बदल जाएंगे और यहाँ पर ये हो जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सरल करना पड़ेगा हमको, देखिए यहाँ पर b माइनस में और ये प्लस में कट जाएगा, और यहाँ पर a माइनस प्लस में कट जाएगा, तो आपका यहाँ पर बच जाएगा a 2 बार है तो a स्क्वायर, और यहाँ पर गुणे में बी स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि b 2 बार है तो इसको हम सीधा सीधा लिख सकते हैं a स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, तो गुणा हटा करके चिन्ह लिख देंगे a स्क्वायर बी स्क्वायर, ये हो गया। आइए देखते हैं हम 9 नंबर का किस तरह से किया जाएगा। तो 9 नंबर का क्वेश्चन देखिए आपको दिया गया है 25 a माइनस 5 b का होल स्क्वायर माइनस 4 a माइनस 3b का होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरह का कोई क्वेश्चन दिया गया है। अब फिर जो ध्यान समझिएगा, इस तरह से जो क्वेश्चन मिले तो किस तरह से किया जाएगा। तो इसको करने के लिए आपको सबसे पहले जो ये बाहर है ना, इसको भी आपको स्क्वायर में चेंज करना होगा। ठीक है, तो इसको स्क्वायर में चेंज कर देते हैं। आइए देखते हैं किस तरह से करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए प्यार चो आइए, किसका स्क्वायर होता है, 5 का होता है, तो 5 लिखना है। उसके बाद आपको क्या लिखना है, इस ब्रैकेट को लिखना है a माइनस 5b, उसके बाद प्यार बच्चों क्या करना है, ब्रैकेट लगा देना है, उसके बाद एक बड़ा ब्रैकेट इससे लगाना है। ठीक है, और इसके बाद इन दोनों का स्क्वायर कर देना है इस तरह से। ठीक है, अब स्क्वायर करेंगे, इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, फिर से यही बन जाएगा। फिर जो माइनस यहाँ पर भी ये किसका स्क्वायर होता है, 2 का होता है। उसके बाद यहाँ पर a माइनस 3b लिखिएगा। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर इसके अंदर भी ब्रैकेट लगाएंगे और इसका भी स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, इस तरह से। अब देखिए इसके बाद सरल करने के लिए फिर जो क्या करना है, ये स्क्वायर माइनस स्क्वायर कोई संख्या छूट नहीं रही है, अब फॉर्मूले पर रख देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर जो बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर पैर चो एक ब्रैकेट में आपका क्या आ जाएगा, एक ब्रैकेट में आ जाएगा पैर चो आपका 5
-5b, ठीक है, इतना आया। उसके बाद प्लस लगाना है, ठीक है, क्या लगाना है, प्लस लगाना है। उसके बाद दूसरे वाले को लिखना है, यहाँ पर दूसरा वाला लिखेंगे 2a-3b, ठीक है, इतना लिख दिया हमने। और फिर से ये ब्रैकेट क्लोज ये वाला। अब इसका दूसरे वाले को भी यहाँ पर लिखना पड़ेगा, तो इसके लिए आइए यहाँ पर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर इस बार इसी को सेम लिखना है, बस यहाँ माइनस कर देना है बस आपको, ठीक है। तो यहाँ पर आइए उतार लेते हैं इसको, 5a-5b, ठीक है, उसका -2a-3b, ठीक है। अब पैरचो यहाँ पर जितने ब्रैकेट हैं उसको क्लोज कर दीजिएगा सबको, ठीक है। तो यहाँ पर सारे ब्रैकेट क्लोज हो जाएंगे। चलिए एक ब्रैकेट भी एक बचा हुआ है, आप क्लोज कर लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर सारे ब्रैकेट हमने क्लोज कर दिए। अब क्या करना है, अब यहाँ पर थोड़ा मल्टीप्लाई करना होगा, इसको सरल करना होगा। तो ये थोड़ा सरल कर लेते हैं पैरचो, ध्यान समझिएगा किस तरह से करना है। तो यहाँ पर आप इसको सरल करेंगे तो ब्रैकेट लगा रहेगा आपका। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले इसका गुणा इसके अंदर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ये ब्रैकेट के अंदर 5a, ठीक है, और यहाँ पर -25b हो जाएगा। अब ये ब्रैकेट हट गया, ठीक है, 5a -25b। अब देखिए यहाँ पर प्लस, अब इसका गुणा इसके अंदर करेंगे तो हो जाएगा 2a -6b हो जाएगा, ब्रैकेट ये लग गया, ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए इसका इसमें कर दिए, इसका इसमें कर दिए, इतना आ गया, इसका इसमें कर दिए, इसका इसमें, हाँ इतना, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इसका भी करेंगे गुणा इसके अंदर। तो यहाँ पर भी गुणा करेंगे तो आपका सेम यही आएगा। तो गुणा कर लेते हैं एक बार यहाँ पर भी। तो 5a -25b, ठीक है, इतना आ गया। अब यहाँ पर थोड़ा चेंज होगा, माइनस का भी गुणा होगा, ठीक है, अंदर। तो यहाँ पर माइनस का गुणा होगा तो -2a आ जाएगा, और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर 6b हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6b, और ये ब्रैकेट क्लोज, ये बड़ा ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, इस तरह से। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद यहाँ पर जो चीज़ें घट रही हैं उसको घटा दीजिए, जो चीज़ जुट रही है उसको जोड़ लीजिए। तो यहाँ पर देखिए 5a और 2a कितना हो जाएगा, 7a हो जाएगा। और यहाँ पर 25 माइनस में है, माइनस में दोनों हैं, जुड़ जाएंगे। तो 25 और आप 6 जोड़ेंगे, ठीक है, तो 20 और 11 आप जोड़ेंगे, 31 हो जाएगा, माइनस का 31b हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया एक ब्रैकेट में। अब देखिए दूसरे ब्रैकेट में आपका क्या बचेगा, यहाँ पर आपको बच जाएगा 5a और यहाँ पर 2a, मतलब 5 में से 2 चला जाएगा तो आपका 3a बच जाएगा। और यहाँ पर ये माइनस और प्लस मतलब 6 घट जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर घटा देंगे पैरचों, तो आपका कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा, ठीक है, माइनस का कितना हो जाएगा 19b हो जाएगा। तो बताइए आपको समझ में आया कि नहीं। तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। तो यहाँ पर ब्रैकेट को हटा सकते हैं बड़े वाले, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 7a माइनस, ठीक है, -31b, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 3a -19b। तो ये आपको फाइनल आंसर हो जाता है। तो फिर जो देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन आपको कुछ इस प्रकार से दिया गया है, इसको हम किस तरह से करेंगे आइए देखते हैं। तो इसको करने के लिए फिर जो सबसे पहले ये किसका वर्ग होता है, ये 4 का होता है, तो इसको 4 स्क्वायर आप 4 का स्क्वायर लिख देंगे। और इसको देखिए, इसको आप इसके अंदर ए स्क्वायर अलग कर सकते हैं 2 बार, तो गुणा होगा फिर से आपका वही बन जाएगा, ठीक है। तो एक सेकंड लाइट जला देता हूँ, लाइट चली गई। हाँ देखिए यहाँ पर इसको आप अलग कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर यह हो जाएगा आपका ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर से आप गुणा करेंगे तो आ जाएगा, ये बन जाएगा। माइनस पैर जो ये किसका स्क्वायर होता है, 9 का स्क्वायर होता है, तो इसको 9 स्क्वायर करेंगे, मल्टीप्लाई इसके अंदर भी बी स्क्वायर अलग कर लेंगे, तो ये बी स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर दोनों स्क्वायर है पैर, जो इसको अलग अलग क्यों लिखे, एक में ना लिख लें, तो इसको एक में लिख लेते हैं। तो यहाँ पर 4a स्क्वायर एक साथ करिए, और इस दोनों के स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए, माइनस यहाँ पर भी इन दोनों को एक साथ कीजिए, 9b स्क्वायर और पूरे के स्क्वायर कर दीजिए। अब देखिए फॉर्मूला बन जाता है आपका। तो यहाँ फॉर्मूला बन जाता है, तो फॉर्मूले पर रख दीजिए, पहले ब्रैकेट 4 स्क्वायर लिखिए, उसके बाद प्लस लगाइए, दूसरे वाले को लिखिए 9b स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद सेम इसी को करना है, लेकिन माइनस लगा देना है। तो यहाँ पर 4 स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर हो जाएगा। तो फिर जो अब यहाँ पर कोई चीज़ें घट नहीं रही हैं, ठीक है, तो कुछ नहीं हो रहा है, तो यही सेम आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको समझ में आया होगा। आइए इसके लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं, 11 नंबर के किस तरह से किया जाएगा। तो 11 नंबर का क्वेश्चन आपको दिया गया है पैरट, यहाँ पर a की पावर 4 625, a की पावर 4 माइनस 625, ठीक है, ये दिया गया है। तो देखिए पैर जो इस तरह के जब आपको क्वेश्चन मिले तो वहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं होना पैदा होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर डायरेक्ट आपको क्या करना है, इसका थोड़ा सा फैक्टर कर लेना है, ठीक है, ये जो संख्या दी गई है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको 625 को ऐसे लिख लीजिएगा, और उसके बाद यहाँ पर इसको 5 के पहाड़े से, क्योंकि लास्ट में 5 आ रहा है, तो 5 के पहाड़े से फैक्टर कर लीजिएगा। तो देखिए 5 एक कम 5, यहाँ पर घटा देंगे तो 1 और 2 12 बचेगा, तो 5 दूनी 10, यहाँ पर फिर घटाएंगे 10 12 में से, तो 2 बचेगा, 5 25, ठीक है। तो फिर जो फिर से इसको 5 से कीजिएगा तो 5 दूनी 10, 5 25, 5 से फिर से कीजिएगा तो 5, फिर से 5 से कीजिएगा तो 1, ठीक है। इस तरह से देखिए
तो यहाँ पर देखिए ये एक स्क्वायर बन जाता है, ये एक स्क्वायर बन जाता है, क्योंकि दो संख्याओं को मिलाकर स्क्वायर बनता है। तो यहाँ पर दो स्क्वायर 5 के बन जाते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, इसको भी हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, और यहाँ पर भी दो स्क्वायर बन जाता है, मतलब -5 का स्क्वायर लिख सकते हैं और इंटू 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं दोनों जगह, ठीक है। तो इधर भी दो स्क्वायर, दो इधर भी दो स्क्वायर। तो इसको प्यारे बच्चों हम अलग अलग क्यों लिखें, एक में ना लिख लें। तो चलिए इसको एक में लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक में लिखने के लिए प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, ध्यान समझिएगा। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको ए स्क्वायर को पहले लिखना है, और 2 बार है तो इसके लिए स्क्वायर लगा देना। अगर 3 बार होता तो 3 लगाते ऊपर, ठीक, क्यूब लगाते हैं माइनस। अब देखिए यहाँ पर 5 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। इसके बाद इसका स्क्वायर है ना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर स्क्वायर है तो इसको भी इसको स्क्वायर लगा देंगे, इस तरह से करना है, ठीक है। अब देखिए आपको फॉर्मूला बन जा रहा है स्क्वायर माइनस स्क्वायर। तो इसके अंदर क्या करेंगे, आप ध्यान समझिएगा। एक ब्रैकेट में क्या करना है आपको, ए स्क्वायर माइनस, ठीक है, फिर 5 का स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से आप प्लस लगा सकते हैं पहले या माइनस लगा दें, कोई दिक्कत नहीं रहती है, ठीक है। और दूसरे में क्या करेंगे, ध्यान समझिएगा, दूसरे में इसको माइनस लगाकर लिख देना है। तो यहाँ पर लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से अब देखिए इसको थोड़ा सा हमको सिंपल करना पड़ेगा आंसर लाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ए स्क्वायर, अब देखिए यहाँ पर 5 का स्क्वायर क्या होता है, +25 होता है, ठीक है। तो 25 कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस यहाँ पर 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 होता है। तो इसको 25 कर लीजिएगा। तो यही क्या हो जाएगा, आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आपको समझ में आएगा किस तरह से इस तरह की सवालें की जाती हैं। आइए देखते हैं प्यारे बच्चों, इसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपको प्यारे बच्चों यहाँ पर दिया गया है 12 नंबर का, ठीक है। 12 नंबर का क्वेश्चन है आपका, ए स्क्वायर बी माइनस बी क्यूब का गुणनखंड कीजिए तथा प्राप्त परिणाम का 101 का स्क्वायर गुणे 100 माइनस 100 का क्यूब का मान करने में अनुप्रयोग कीजिए। तो आपको इसको करना है और इसका मान भी निकाल कर दिखाना होगा। तो आइए देखते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, अगर आपका आंसर ये नहीं आ रहा है तो इसको आंसर लाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, ध्यान समझिएगा। तो आंसर लाने के लिए आपको ए स्क्वायर माइनस प्लस 25 ये तो है ही, ठीक है, इतना है आपका। अब इसके बाद देखिए इसको भी तो फिर से कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस इसी 5 का स्क्वायर, मतलब देखिए ये फिर से फॉर्मूला बन रहा है यहाँ से, देखिए, ठीक है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, एक ब्रैकेट में यहाँ से फिर से ए माइनस ए प्लस 5 लिख सकते हैं, और दूसरे ब्रैकेट में ए -5 लिख सकते हैं, ठीक, इस तरह से। तो अगर आपका यहाँ से दूसरा फिर से इसको बना लीजिएगा, इस तरह से आपका आ जाएगा, ठीक। मैंने अभी देखा आंसर आपका इस तरह से दे रहे हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है, ताकि आपको कन्फ्यूजन पैदा ना हो। तो आइए देखते हैं प्यारे बच्चों इसके अंदर अब 12 नंबर का क्वेश्चन। तो देखिए प्यारे बच्चों, आपको ये 12 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है। सबसे पहले आपको इसका क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड करने के लिए प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पर b कॉमन दिख रहा है, तो b को हम बाहर कॉमन ले लेते हैं। उसके बाद b कॉमन लेते ही हमारे पास क्या बच जाता है, ध्यान देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बच जाता है, जो कि एक फॉर्मूला होता है, हमने अभी देखा था। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, b एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं a प्लस बी, और दूसरे ब्रैकेट में लिख सकते हैं a माइनस बी, इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला बन चुका था और हमने इसको कर दिया सॉल्व। अब हमको एक चीज़ इसके अंदर और कह रहा है, इसको आइए देखते हैं किस तरह से इसको भी किया जाएगा। तो यहाँ पर आगे हमको कहा जा रहा है 101 का स्क्वायर गुणे 100 माइनस 100 का क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। सेम इसी तरह ये भी होगा, आइए देखते हैं किस तरह से करना है। तो देखिए प्यारे बच्चों, इसको करने के लिए सबसे पहले आपको देखना है, यहाँ पर ये गुणे में है, इसके अलग नहीं है, ये इसके साथ है, ठीक है। भले यहाँ पर गुणा किया नहीं गया आपको कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन ये एक पद है, यहाँ से लेकर एक यहाँ तक एक पद है, और ये एक पद है, मतलब ये आपका इस रूप का है। ध्यान से देखिए, इसी रूप का है ना, ए स्क्वायर, देखिए यहाँ पर बी की जगह 100 है, और ये बी की जगह क्यूब, तो इसी तरह बिल्कुल है। तो यहाँ पर हमने क्या किया था, यहाँ पर हमने बी कॉमन लिया था, मतलब बी की जगह क्या है, यहाँ पर 100 है, बी की जगह यहाँ पर बी है, और यहाँ पर 100 है। तो यहाँ पर क्या लेंगे, 100 कॉमन लेंगे। तो 100 को बाहर निकाल लोगे प्यारे बच्चों, ध्यान समझिएगा, 100 को यहाँ पर बाहर निकाल लोगे तो आपका यहाँ पर देखिए 100 चला जाएगा, 100 से 100 में भाग देंगे तो चला जाएगा, ये केवल बचेगा आपका 101 का स्क्वायर बचेगा, है ना। अब यहाँ पर भी हमने क्या किया था, यहाँ पर भी तो भाग दिया था, यहाँ पर 3 था तो 2 बचा था। इसी तरह 100 से इसी में भाग देंगे, 3 है तो 2 बच जाएगा, 1 कम हो जाएगा, तो यहाँ पर भाग देंगे प्यारे बच्चों, 3 बार 100 था तो 2 बार ही बचेगा, तो यहाँ पर स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है, इस तरह से। अब प्यारे बच्चों इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद 100 तो 100 ही रहेगा हमारा। उसके बाद अब देखिए इसको एक ब्रैकेट में इसको लिखेंगे, एक बार ब्रैकेट में उसको लिखेंगे, प्लस माइनस लगाकर। तो यहाँ पर 101 प्लस लगाकर लिखेंगे एक बार, और इसके बाद में 100, ठीक है, एक ब्रैकेट में 101 माइनस लगाकर लिखेंगे 100, ठीक, इस तरह से। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, ध्यान समझिएगा। अब इसके बाद बहुत आसानी से आप कर सकते हैं इसको। अब यहाँ पर देखिए इसको जोड़ लेना है, 101 और 100 जोड़ेंगे कितना आएगा, 201 आ जाएगा,
ठीक है। उसके बाद ये गुणा, बीच में ये ब्रैकेट का मतलब गुणा होता है, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर 101 में से 100 घटाएंगे तो 1 बचेगा, इस तरह से, ठीक है। अब प्यारे बच्चों क्या करना है, कुछ नहीं करना है। अब 1 का गुणा 200 में कीजिए तो यहाँ पर 100 पहले लिख लीजिए, गुणे 1 का गुणा 200 में किए तो 201 ही आएगा। अब प्यारे बच्चों ध्यान समझिए, अभी क्या करेंगे, यहाँ पर 100 का गुणा 201 में करेंगे तो मतलब 2 जीरो है, लास्ट में 2 जीरो लगा दीजिएगा। तो 2 जीरो लगा दिया हमने, तो ये आंसर हो जाएगा। तो बताइए आपको समझ में आया कि नहीं। बड़ा आसान तरीके से मैंने बताया है किस तरह से किया जाएगा, ठीक है। तो यही प्यारे बच्चों आपका जो होगा आंसर आएगा, ठीक है। आप मैच कर लीजिएगा। आइए इसके अंदर देखते हैं आप 13 नंबर का क्वेश्चन किस तरह से किया जाएगा। तो 13 नंबर का क्वेश्चन करने के लिए प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, यहाँ पर दिया गया है, ऐसी कौन सी दो छोटी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं जिनका अंतर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। तो आपको यहाँ पर प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को करने के लिए बड़े ध्यान समझना है किस तरह से किया जाएगा। तो आइए प्यारे बच्चों लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया ऐसी कौन सी दो छोटी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं जिनका अंतर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। तो मतलब आपको यहाँ पर ऐसी दो संख्याओं बताना है जो कि पूर्ण वर्ग होनी चाहिए और उनको घटाने पर भी जो संख्या है वो पूर्ण वर्ग हो। तो आइए देखते हैं। इसके लिए प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, 1 से लेकर के 10 तक के वर्ग आने चाहिए, उनको सभी को लिख लेना है। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको लिख कर बता देता हूँ, 1 से 10 तक के वर्ग। तो 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 2, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है, 5 का वर्ग 25 होता है, ठीक है। इसी तरह से 6 का वर्ग 36 होता है, 7 का वर्ग 49 होता है, 8 का वर्ग 64 होता है, 9 का वर्ग 81 होता है, 10 का वर्ग 100 होता है। इस तरह से आपको लिख लेना है, ठीक है। लिखने के बाद आप क्या करना है, अब यहाँ बहुत ज़रूरी की चीज़ बताने जा रहा हूँ, ध्यान समझिएगा। क्या करना है, यहाँ पर आपको करना ये है कि यहाँ पर जो संख्याएं दिख रही हैं, क्या दिख रही हैं, जो संख्याएं दिख रही हैं आपको, ठीक है। यहाँ पर जो संख्याएं नीचे दिख रही हैं उससे ऊपर वाले को घटाना है। अब यहाँ पर 4 में से 1 को घटाना है, 3 आएगा। अब बताइए यहाँ पर 3 कहीं पर इस साइड दिख रहा है, नहीं दिख रहा, मतलब ये गलत है। अब यहाँ पर देखिए 9 में से 4 को घटाना है, 9 में से 4 घटाएंगे 5 आएगा, क्या ऊपर 5 है, नहीं है। अब यहाँ पर 16 में से 9 घटाएंगे 7 आएगा, क्या आपका 7 कहीं पर ऊपर दिख रहा है, नहीं दिख रहा। अब यहाँ 25 में से 16 घटाएंगे 9 आएगा, ऊपर कहीं पर 9 दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, ये रहा, ठीक है। इसका मतलब हमारे को आंसर मिल चुका है, हमको मिलेगा, ठीक है। हमको यहाँ पर लिखेंगे, अगर हम 25 में से 16 को घटाएं, ठीक है, क्या लिखेंगे, तो 9 प्राप्त होता है, जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है। अतः उत्तर, यहाँ पर आंसर आपका 25-16 आ जाता है। और अभी मैंने आपको बताया कि क्यों 25-16 आया, ठीक है। आपको बढ़िया तरीके से समझाया। अगर आपको समझ में आया हो सारी चीज़ें तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अगर आप हमारे पीछे के अन्य वीडियो को नहीं देखे हैं तो जल्दी से चैनल पर जाइए, मैंने प्लेलिस्ट बना दी है सभी वीडियोज़ की, सभी चैप्टर वाइज। आप वहाँ पर जा करके उन सभी को पढ़ सकते हैं और अपनी क्लास में बढ़िया नंबर ला सकते हैं। और आपने अभी तक इस वीडियो को शेयर नहीं किया दोस्तों तक, तो शेयर कीजिए और उनकी भी मदद कीजिए पढ़ने में। थैंक यू वेरी मच।